I will dance like this only मैं ऐसा ही नचना नचू सबके संग यार only मैं ऐसा ही नचना I will dance like this only मैं ऐसा ही नचना। हेलो फ्रेंड्स, आज है फिल्मी फ्राइडे, इसलिए हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए इस हफ्ते की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, जिसमें हर बार की तरह आज भी हमारा साथ देंगी फेमस रेडियो आरजे एंड फिल्म क्रिटिक स्तुति। वेलकम टू द शो स्तुति। थैंक्स। सो दोस्तों, आज बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर उतरी है 3 बड़े सितारों की तिकड़ी आपको यमला पगला दीवाना 2 करने के लिए। कैसी है इस फिल्म की कहानी जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। भाई, फिल्म की कहानी तो आपने देखी, देखकर लगता है कि कॉमेडी का धमाल जरूर होगा, लेकिन अभी जानना बाकी है कि क्या स्तुति फुट फुट कर रोई इस मूवी को देखकर। स्तुति, यही सवाल एक बार फिर से आपसे करना चाहूंगी, क्या फुट फुट कर रोना है? जनरली जब मैं किसी मूवी में फूट फूट के रोती हूँ वो सुपर डुपर हिट होती है, इसमें भी मैं रोई। अच्छा, पर अपनी किस्मत पर। ओह माय गॉड, मतलब इतनी अच्छी मूवी लगी? इतना बुरा हुआ मेरे साथ कि मेरे आंखों से आंसू आ गए। देओल ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम किया है। उन्हें तो पता था कि कोई इन्हें ले ना ले इसके चांसेस कम है, तो आप उसमें पिक्चर बना दो। तो अपनी मूवी बना डाले जिससे लोग देखने पर मजबूर तो हो ही जाएंगे। एटलीस्ट की तीनों की तिकड़ी एटलीस्ट देख लेते हैं। एग्जैक्टली, पर हमारा भला हो जाता अगर आपस में बनाइए तो खुद ही देख लेते अपने ड्राइंग रूम में। ऐसे पब्लिक रिलीज की क्या जरूरत थी? इट्स अ सीक्वल टू यमला पगला एंड दीवाना। वो फिर भी बर्दाश्त हो जाती है। अच्छा, इसमें तो बड़ा गुस्सा आता है। अच्छा, यमला पगला की बात करें तो कॉमेडी से भरपूर थी वो मूवी और लोगों ने काफी पसंद भी किया था। लेकिन यमला पगला 2 की अगर बात करते हैं, दीवाना 2 की, तो इसमें क्या कॉमेडी का वो तड़का है जो उसमें था? बिल्कुल नहीं है। जनरली बॉलीवुड में हमें आदत होती है कि स्लैपस्टिक चलता है, दिमाग घर पे छोड़ा। बिल्कुल, आप दिमाग भी छोड़ा तो दिल तो साथ लेके जाओगे ना, और वो टूटता है। अच्छा। जब आप आपके फेवरेट स्टार्स हैं जैसे सनी देओल या धर्मेंद्र, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, फिर आपको लगता है ये हालत हो गई। एक बाप को इस उम्र में भी अपने बच्चों के करियर को बनाने के लिए सोचो क्या करना पड़ रहा है कि एक और बार फिल्म प्रोड्यूस करी। बट इट्स नॉट इवन फनी। मतलब आपको इतना वो पागलपन दिखाते हैं कि आप कहते हो कि कहाँ हंसूं मैं, क्या करूं इस पिक्चर में। और कह रहे हैं कि एक्शन भी है इस मूवी में, तो क्या एक्शन का वो तड़का दिखा? इस मूवी में एक्शन होगा ही, क्योंकि सनी देओल हैं, वो 2.5 किलो का हाथ लेकर आएंगे। तो व्हाट दे हैव डन इज कि जिस चीज के लिए तीनों देओल अलग अलग तरीके से जाने जाते हैं वो इन्होंने डाला है। तो चाहे बॉबी देओल पता नहीं किस चीज के लिए जाने जाते हैं। बॉबी भी मुझे लगता है सीरियस रोल्स में तो फिर भी एक बार को वो ठीक लग जाते हैं, डिसेंट रोल्स में, लेकिन कॉमेडी में वो कैसा लगता है? वही तो कॉमेडी में मतलब आपको तीनों को देख के हंसी ही नहीं आएगी। ऊपर से एक बंदर भी है। इनफैक्ट उसमें लगता है हमारी किस्मत भी उस जैसी है कि वो भी फंस गया पिक्चर में और हम भी इस फिल्म को देखने के लिए फंस गए हैं। कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है फ्रॉम द ओरिजिनल। वो बनारस में थी, यहाँ आप लंदन तक पहुंच जाते हो। यूके में है ये। और धर्मेंद्र और बॉबी का जो किरदार है वो अभी भी कॉनमैन है, और जो शरीफ है उनमें से वो सनी देओल है। अच्छा, बस सिमिलैरिटी यहाँ तक है। उसमें फिर भी थोड़ा एंटरटेनमेंट क्वेश्चन था, आपको थोड़ा मजा आ रहा था। तो इसमें ऐसा कुछ। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी है कि वो एक बार चलाते हैं यमला पगला दीवाना नाम का, तो क्या उसके बेसिस पे मूवी का नाम रख दिया गया या कुछ ना कुछ मिलती जुलती स्टोरी है, एकदम हट? यमला पगला दीवाना एक फ्रेंचाइज करने की कोशिश करिए जहाँ पे अब ब्रेक लगा देना चाहिए। वहां पे जैसे उन्होंने बार खोला था, यहाँ पर वो एक कॉनमैन बने हैं जहाँ पर वो पंडित हैं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर हैं और ऑब्वियसली लोगों को उल्लू बनाते हैं, और कैसे उल्लू बनाते हैं और फिर क्या होता है ये तो खैर। तो मुझे लगता है पूरी डिक्शनरी इन्होंने पढ़ ली होगी कि कैसे एस्ट्रोलॉजर्स उल्लू बनाया करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग विश्वास जरूर करते हैं क्योंकि सुपरस्टिशियस है हमारे देश में। एब्सोल्युटली, पर इनकी इस बात पे आप विश्वास ना करें, क्योंकि जितने कुछ फनी सीन्स थे वो प्रोमो में दिखा दिए इन्होंने। बाकी फिल्म में जो प्रेजेंट नहीं है वो इस फिल्म का असली हीरो यानी कि सलमान खान। ओके, मतलब सलमान खान भी इस मूवी में है? मुझे सलमान खान की बदौलत जो थोड़ी बहुत हंसी आपको आएगी वो आएगी। उस पर कुछ सीन्स हैं क्योंकि बॉबी देओल जो है और उनके ऑपोजिट नेहा अग्रवाल, सुमन का जो किरदार है, दे बोथ लव सलमान। तो सलमान असल तो है नहीं, उनका एक कैरिकेचर है, उसी के साथ बेचारे मजाक यानी अगर हम बात करें कि सलमान को आजकल हिट की गारंटी कहा जा रहा है मूवी में किसी भी, तो उसी के करके मुझे लगता है सलमान को लिया गया होगा। क्या तो उसका नाम ही ले लिया इन्होंने। तो जो आपको आधे पौने मिनट की हंसी आई थी वो उसी बदौलत आएगी। सिर्फ आधा पौना मिनट हंसेंगे? मतलब मुझे तो लगा था कि पूरा बहुत देर तक हम हंसते रहेंगे, क्योंकि रीजन बीइंग धर्म पाजी इस मूवी में है और सनी है, बॉबी है, जहाँ ये तीनों मिल जाते हैं तो कॉमेडी तो होती है। तीनों मिल गए। फिर पिक्चर बनाने के लिए जैसे कहानी, लॉर्ड, सब कुछ, कैरेक्टराइजेशन की भी जरूरत थी। उन्होंने कहा ये रहने दो, हम तीनों ही काफी हैं। तो थोड़ी मुश्किल हो गई, इसलिए ये बर्दाश्त के बाहर है। अलग अलग अगर बात की जाए तो अगर मैं सबसे पहले डायरेक्शन की बात करूं, किस तरह का डायरेक्शन है? डायरेक्शन है
ओह, ये पहले ये भी पूछेंगे सोचने पे मजबूर करता है आपको। डेब्यू डायरेक्टर हैं और क्योंकि उन्होंने ना प्लॉट लिया, ना कैरेक्टर्स बनाने की कोशिश करी, ना कहानी में कुछ बांधने की कोशिश करी, इसलिए इस सवाल का जवाब देने से मैं बिल्कुल इनकार करती हूँ। और जैसे आपने कहा कि डेब्यू डायरेक्टर है भाई, पहली बार मूवी बनाई है, तो बहुत सारे मुझे लगता है आगे चल के उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा फिल्म इंडस्ट्री में, और बॉलीवुड में तो खास करके बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगर हम धर्मेंद्र जी की, धर्मेंद्र सर की बात करते हैं, तो काफी अच्छी एक्टिंग, और वो तो सुपरस्टार रह चुके हैं और हर बार उनकी मूवी ब्लॉकबस्टर होती थी, और पहले के जमाने में वो हिट की गारंटी थे। तो अभी क्या उनकी एक्टिंग की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एज फैक्टर भी बीच में आ जाता है। उनकी एक्टिंग की हम बाद में बात करेंगे, द फैक्ट दैट ही इज अ फादर, हाँ। और बेचारे बच्चों का करियर तो कुछ ज्यादा टेक ऑफ नहीं कर पाया, Right. तो इन्होंने सोचा कि मैं ही प्रोड्यूस करूं और फिर बनाऊं, और हम देओल एक बार फिर एक मैजिक रिक्रिएट करें। सो आई थिंक दे जस्ट वांट कि आप देओल से जितना प्यार करते हैं उस उसके लिहाज से आप फिल्म देखने चले जाएं। बट जो मिनिमम एंटरटेनमेंट इस फिल्म को गारंटी करनी चाहिए थी, वो ये नहीं कर पाई। अगर आप दिमाग भी घर छोड़ आएंगे, फिर भी दिल साथ लेके जाएंगे और वो भी टूटेगा, बिकॉज दिस रियली नथिंग कि आपको लगे ये फिल्म आखिर इन्होंने क्यों बनाई। यानी या तो दिमाग को मूवी छू जाती है, दिमाग से समझ में आ जाती है, या फिर आपके दिल को छू जाती है। यानी कहीं ना कहीं अगर कॉमेडी होती है तो आप एंटरटेन हो जाते हैं, या फिर अगर वो इमोशनल स्टोरी होती है तो आपके दिल को छू जाती है। लेकिन इस मूवी में ऐसा दोनों में से कुछ भी यहाँ नहीं आपको है। वॉलेट को छुएगी और उससे आपको और तकलीफ होगी। ओह, फिर तो मुझे लगता है बिल्कुल दिल टूट जाएगा, और मैं भी फूट फूट के रोने वाली हूँ अगर इस मूवी को देखने वाली हूँ। अच्छा, आपसे अगर एक और सवाल करूं कि यमला पगला दीवाना जो मूवी आई थी, वो भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल नहीं हो पाई थी, बिकॉज उसने भी 100 करोड़ नहीं कमाया था। तो अगर इस मूवी की बात करते हैं, इसके सीक्वल की, तो ये तो बिल्कुल ही मुझे लगता है नहीं कमा पाएगी, 50 करोड़ तक भी नहीं बहुत पहुंच मुश्किल पाएगी। है। द ओनली थिंग इन इट्स फेवर इज, एक तो लोगों का देओल्स के लिए प्यार, और दूसरा इस हफ्ते कोई और बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, पर क्योंकि अभी भी लोगों को रणबीर कपूर याद है Oh my God. और ये जवानी ये दीवानी, अगर आपको पिछले हफ्ते टिकट्स नहीं मिली तो आप इस हफ्ते देखोगे, तो शायद आप यमला पगला दीवाना के प्रकोप से बच जाएं। अच्छा, कहा जा रहा था कि रणबीर की मूवी पर ये मूवी भारी पड़ सकती है। अब तो आपके सारे ये कौन जवाबों कह से रहा मुझे था? लग रहा है कि मैंने एक्चुअली कहीं पढ़ा भी था, और नहीं, रिसर्चर्स भी ये हाँ। कह रही थी कि ऐसा ना हो कि रणबीर की मूवी पर ये भारी पड़ जाए, और वो मूवी तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 100 करोड़ तो कमा ही चुकी है पहले ही हफ्ते। You know, the youth is already hooked on to that film. तो ये like I said, अगर आपको इनको इन एक्शन देखना है आफ्टर सो